सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर कोमल गुप्ता एंड फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ 20 मार्क्स लॉक करने का तरीका कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करें कि हमारे 20 नंबर तो पक्के हो जाएं। और बेटा जी 20 मार्क्स का मतलब हो गया आपके 5 क्वेश्चंस। तो बेटा आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन का बहुत ही खास रोल होता है। या तो डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऐसे टॉप 10 नेमिंग रिएक्शन जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो उनका जो पैटर्न देखा है रिपीटिशन का, उसी के बेसिस पे 10 नेमिंग रिएक्शन जो कि आने वाले 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, आपके सामने लाई हूँ। तो चलो बात करते हैं पहली नेमिंग रिएक्शन की। तो बेटा जी जो पहली नेमिंग रिएक्शन है वो है कार्बिलअमीन रिएक्शन। बिल्कुल सही सुना आपने, कार्बिलअमीन रिएक्शन, जिसको आपने कई बार पढ़ा है कि कार्बिलअमीन रिएक्शंस कौन सी अमाइंस देती हैं 1 डिग्री या 2 डिग्री, एलिफैटिक या एरोमेटिक, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ये कार्बिलअमीन रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन हमारी दूसरी रिएक्शन है। बेटा जी हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में फिर से आपको ये चीज़ पढ़नी है कि सबस्ट्रेट हमारा क्या होगा, एलिफैटिक अमाइंस लेंगे या एरोमेटिक लेंगे, 1 डिग्री लेंगे या 2 डिग्री लेंगे। और साथ ही में हमें ये भी जानना है कि ये स्टेप अप रिएक्शन है या स्टेप डाउन रिएक्शन है, मतलब कार्बन कम हो रहा है या कार्बन बढ़ रहा है। तीसरी जो रिएक्शन है इस सीक्वेंस में बेटा जी दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन आपने देखा पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा गया और अब भी इसके चांसेस उतने ही बेटा जी जैसे प्रीवियस ईयर में ये पूछे गए। नेक्स्ट है 4th नंबर पे बेटा जी गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। आपको फिर से एक बारी गैब्रियल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है कि यहाँ पर हम क्या रिएजेंट लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मुझे बेंजोइक एसिड थैलिक एसिड से अगर ये कन्वर्जन कराते हुए लाना है कि थैलिक एसिड अमोनिया के रिएक्शन से स्ट्रॉन्ग हीटिंग से थैलीमाइड एंड थैलीमाइड फर्दर अमाइंस किस तरह से बना रही है, पूरा सीक्वेंस आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बेटा जी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पिछले 3 सालों में बहुत बार रिपीट की है दैट इज क्लीमेंसन रिडक्शन। तो यस, क्लीमेंसन रिडक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको कि किस तरह से क्लीमेंसन रिडक्शन काम करता है, एल्डिहाइड कीटोन्स को एल्केन्स में किस तरह से चेंज करता है। साथ ही नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा जी रोजनमन रिडक्शन। कई बार आपने पढ़ा है कि रोजनमन रिडक्शन एल्डिहाइड की प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, सबस्ट्रेट क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों बनेंगे या सिर्फ एलिफैटिक बनेंगे। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। फिर आते हैं बेटा जी नेक्स्ट 7th नंबर रिएक्शन दैट इज इटार्ड। इटार्ड रिएक्शन बेटा जी इटार्ड में सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका बनने वाला इंटरमीडिएट जो कि क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। उसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि किस तरह से क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और यस, बेंजल्डिहाइड यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन हो रही है। इटार्ड के बाद हम आएंगे 8th नंबर पे फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए यूज की जाने वाली कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन किस पे किसकी रिएक्शन है और प्रोडक्ट क्या बनता है, सारी डिटेलिंग आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से और इन पे क्वेश्चंस भी आपको करने हैं जितने पॉसिबल हो सकें। 9 नंबर सीरीज पे आते हैं बेटा जी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में बेटा जी हम एल्काइल हैलाइड कैसा ले, हमारा जो एल्कोक्साइड है सोडियम का वो कैसा होना चाहिए और मेन प्रोडक्ट क्या होगा, इस पे आपको फोकस रहना है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लें तो क्या बनेगा, 2 डिग्री लें तो क्या हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा, एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर हम लें विलियमसन ईथर सिंथेसिस में तो क्या बनेगा। इन चीज़ों का भी आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। जब 10th नंबर की बात करेंगे तो आती है सैंड मेयर रिएक्शन जो आपको पढ़नी है। तो सैंड मेयर रिएक्शन में बेटा जी आपको क्या पढ़ना है कि किस तरह से एनिलीन कन्वर्ट हुआ डाईएजोनियम सॉल्ट में और बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट पे हमने कौन सा रिएजेंट डाला कि हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन बन गए। तो बेटा जी यहाँ पर 10 रिएक्शन का जो सीक्वेंस है दैट इज मैं फिर से रिपीट करती हूँ कार्बिलअमीन, हाफमैन, एल्डोल, गैब्रियल थैलीमाइड, क्लीमेंसन, उसके बाद आएंगे तो रोजनमन, इटार्ड, कोल्बे, विलियमसन एंड सैंडमेयर रिएक्शन। जाते जाते मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहूँगी बेटा कि अगर हम सैंडमेयर रिएक्शन की बात करें हेलोअरीन्स बनाने के लिए तो सिमिलर रिएक्शन है बेटा जी, सिमिलर प्रोडक्ट देती है गैटरमैन रिएक्शन। तो अगर हम सैंडमेयर कराएं और गैटरमैन कराएं तो किससे ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्ट मिलेंगे, अमाउंट अच्छा रहेगा, या हम कह सकते हैं कि किसको हम प्रेफर करेंगे, हम सैंडमेयर को प्रेफर करें या गैब्रियल को प्रेफर करें। तो बेटा जी अपना आंसर आप डालेंगे कमेंट बॉक्स में।
एंड मेक श्योर मैं ज़रूर चेक करूँगी आपके कमेंट्स एंड आपको मैं रिवर्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।